छोटी लड़की 3 साल की हुई ही थी कि दो दिव्य तलवारें उसके पीछे पीछे दौड़कर उसे पहचानने की जिद करने लगी। इसलिए पिता उसे तलवार पत्थर पर ले गया ताकि काट छांट करके उसकी प्रतिभा परखी जा सके। उसने पत्थर पर तलवार ची की 10 धाराएं छोड़ दी, जबकि तलवार गुरु भी केवल 9 छोड़ सकता था, और यह भी उसकी सीमा नहीं थी। तलवार पत्थर से प्रकाश किरण निकली जो आसमान में जा लगी। तलवार पर्वत पर सील की हुई दिव्य तलवारें जाग उठी और मोहरें तोड़कर उड़ती हुई लड़की के सामने झुककर निष्ठा प्रकट करने लगी। तलवार गुरु ने यह असामान्य दृश्य देखा, तुरंत उन तलवारों के पीछे पीछे गया और जाना कि 10,000 तलवारों को वापस बुलाने वाली वही छोटी लड़की है जो 10,000 वर्षों में एक बार मिलने वाला जन्मजात तलवार शरीर थी। उसने सोचा कि ऐसे चमत्कारी बच्चे का पिता अवश्य ही और भी असाधारण होगा, पर उसे उसमें तलवार ची का रति भर भी आभास नहीं मिला। जबकि सच यह था कि वह भूमि तलवार अमर था। वही भूमि तलवार अमर प्राचीन दिव्य अस्त्र हाउतियन हथौड़ा चला सकता था और बुलाने की सामर्थ्य भी रखता था। आरोहण की शर्त पूरी करने के लिए उसने अपनी शक्ति सील की, मनुष्यों के बीच रहा, नश्वर महिला से प्रेम करके उसे पत्नी बनाया, संतान उत्पन्न की और पत्नी को तलवार साधना में मार्गदर्शन देता रहा। पत्नी ने लेवल तोड़ने के लिए तलवार मंडप जाकर गुरु बनाने का निर्णय लिया तो आदमी ने राज्य को समझाया और अनिच्छा से सहमत हुआ, पर पहाड़ों और लंबी राह के डर से उसने अपने हाथों से गढ़ी दिव्य तलवार उसे दे दी। उसने पत्नी से आंखें बंद करने को कहा और अपना सात पितृ स्नेही रम्य हृदय भी उसे स्थानांतरित कर दिया ताकि कठिन समय में वह सुरक्षित रहे और आगे बढ़ सके। 6 वर्ष बीत गए। आदमी ने बेटी को पाला और उस दिन की प्रतीक्षा की जब पत्नी ने लौटने का वादा किया था, लेकिन वह नहीं आई। तब एक समूह पहुंचा और तलवार गढ़ने की भीख मांगी, क्योंकि तलवार मंडप के पाखंडी प्रसिद्ध तलवारों के लिए उनके पूरे परिवारों का संहार कर चुके थे और वे बदला लेना चाहते थे। आदमी ने झगड़ों से अलग रहने के लिए मना किया, फिर भी नेतृत्व करने वाली महिला सबको घुटनों पर बैठाए रही और बच्ची दयनीय बड़ी बहन के लिए विनती करती रही, जिससे आदमी को आखिरकार उसे उठाकर सहारा देना पड़ा, काम स्वीकार करना पड़ा और यह मानना पड़ा कि तय भुगतान में कमी नहीं होगी। उसे पता चला कि 3 दिन बाद तलवार मंडप की वरिष्ठ महिला का विवाह मंडप के उच्च पूर्वज से होगा और उसी अवसर में मंडप प्रमुख की माहौल बनाने की कोशिशों का लाभ उठाकर भीतर घुसने, हमला करने और मंडप की कुरूपता उजागर करने की योजना है। जब आदमी ने सुना कि उसकी पत्नी किसी और से विवाह करने वाली है तो वह हिल गया। उसने पुष्टि करवाई और निश्चित उत्तर मिलते ही उसका संकल्प टूट गया। उसने वर्षों से छिपे हथियार सामने रख दिए, उन्हें चुनने को कहा और हर तलवार उनकी पैतृक प्रसिद्ध तलवारों से भी बढ़कर निकली। फिर भी वह बदले के लिए नहीं, केवल पत्नी को ढूंढकर स्पष्टता मांगने उनके साथ चला। रास्ते में शिष्यों ने घात लगाई और समूह कुचल दिया गया। तब आदमी ने बेटी को आगे किया और बच्ची ने उपहास करने वाले शिष्यों को एक ही चाल में गिरा दिया। तलवार राजा भारी रौब के साथ पहुंचा और लोग उसके तरबूज जितने बड़े मुखों से कांप उठे, पर पिता और बेटी शांत रहे। निर्दोषों को बचाने के लिए आदमी ने दूसरों को दूर भेज दिया। बच्ची ने पहले वार में तलवार राजा को उकसाया, उसने अजेय विशाल मुका चलाया, पर बच्ची ने उसे निष्फल कर पकड़ लिया और बेरहमी से पीटा। फिर महिला और लड़की ने उसे तलवार मंडप तक रास्ता दिखाने को मजबूर किया। प्रवेश पर संप्रदाय संरक्षक महारचना थी। आदमी ने पहचान बताकर भीतर जाने की मांग की, जबकि अंदर मंडप प्रमुख अपने बेटे के विवाह की तैयारी कर रहा था और एक शिष्य ने महिला व लड़की के आने की सूचना दी, जिससे पत्नी डरकर संबंध से मुकर गई। बाहर द्वार शांत रहा तो वे उसे काटने लगे, पर तलवार राजा ने बताया कि द्वार तलवार पर्वत से बंधा है और बेहतर है तलवार परीक्षा से शक्ति नापी जाए, क्योंकि 8 धाराएं सक्रिय होते ही द्वार अपने आप खुल जाता है। 100 वर्षों में कोई बाहरी 4 से ऊपर नहीं गया था। बच्ची के काटते ही 10 धाराएं जागी और एक बार फिर 10,000 तलवारें नतमस्तक होकर निष्ठा प्रकट